माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीपक सिंह जी हैं, ये किस प्रकार का प्रोटेस्ट है और क्या कारण है यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं? जैसे कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा जो है टूरिस्टों पर हमला किया गया है और उनका जाति धर्म मजहब देखकर उनको मारा, बेदर्दी से उनको, उनके बच्चों, उनके पत्नी, उनके परिवार के सामने उनको मारा गया है। निरपराध निर्दोष व्यक्तियों को, जिनसे कोई मतलब नहीं था, जो अपने परिवार के साथ, किसी की भी शादी हुई थी, कोई अपने परिवार के साथ कहीं गया था, कहीं छुट्टियां मनाने गया था, कोई कहीं बाहर से छुट्टी पाया हुआ था, आया था अपने पर, उनको चुन चुन कर, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतार कर, उनको देख देख के कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उस तरह से वो लोग मारे हैं। इसके विरोध में हम लोग जो है उनके मृतक आत्माओं की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने जो है ज्वाला माई पर यहाँ जो है कैंडल उनके लिए जलाया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ ज्वाला जी से प्रार्थना करते हैं, मृतक परिवारों को ये संवेदन, इतना कठोर कष्ट सहन करने की शक्ति दें और उनके मृतकों की आत्मा को शांति दें। और हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि, और देशवासियों से भी कहना चाहते हैं, जो कश्मीर के लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट किए, उसको आप लोग लगातार मोबाइल में चला रहे हो। यार आज जात और धर्म से जुड़ा बात नहीं है, यार देश की बात है। तो जो मरे हैं ना, तो कई प्रांतों के हैं, यहाँ तक कि विदेशी भी उसमें मरे हैं। तो आज कोई पॉलिटिकल बात ना सोचते हुए, जो सरकार रहेगा, जो मुखिया रहेगा, हमेशा जिम्मेदारी भी उसको लेना पड़ेगा और कार्यवाही भी उसको करना पड़ेगा। दोनों परिस्थितियों में हमें सरकार का साथ देना है। किसी भी हद तक अगर सरकार जाएगी, जंग जैसे भी हालात अगर बनेंगे, तो हम लोग एक टाइम खाना खाकर, एक टाइम बचाकर उसको सेना को दान करेंगे। हम लोग अपनी कमाई से हम लोग चंदा लगा के सेना के और प्रधानमंत्री कोष में हम लोग जमा करने का काम करेंगे। अगर जंग जैसे हालात आ जाते हैं तो हम सरकार पर उंगली नहीं उठाएंगे। सरकार से हिसाब किताब करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, तब किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है, सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन अब आजाद हुए देश 70 साल से अधिक हो गया है। अब हमारे देश के ऐसे लोगों का ऐसे खून बहना हमें स्वीकार नहीं। कुछ चीजों पर रोक लगाई गई है भारत सरकार की तरफ से, और अभी उसमें जो है कल भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई, तो आज पाकिस्तान की तरफ से रोक लगाई गई कुछ चीजों पर। एयर स्पेस का वो लाभ ने, मतलब जो है उसकी मदद नहीं ले सकते तमाम चीजों पर। जैसे उनका एयर स्पेस हमारे लिए पहले से बंद है। कुछ फ्लाइटें जाती हैं, यात्री फ्लाइटें, वो नहीं जाएंगी। थोड़ा सा हमारी फ्लाइटों को तेल और लगेगा, जाएगा, हमें उससे नहीं मतलब है। हम वहां जाना ही नहीं चाहते, हम उनके सरहद को नहीं छूना चाहते। बंटवारे में उनको देश मिला, इस देश के लोगों ने उनको देश दिया, उनको अलग, उनको शिफ्ट होने की व्यवस्था किया। अपने देश में भी उनके जो बंटवारे के समर्थन कर रहे थे उनको भी पनाह दिया। आज अपनी ही रोटी को बांट के उनको भी देते हैं। हम लोग कितना मार खाएं भाई? हमारे लोगों को पैंट और नेकर खोल के देखा जाएगा, हम लोग कितना बर्दाश्त करें? जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि इसको गलत एंगल से दिखाया जा रहा है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि वहां किसी का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं नहीं की गई। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो बच्चा भी 8 साल का भी प्रेस में बोल रहा था, उससे पूछो जी, और जिसका पति मरा उससे पूछो जी। एक दुकानदार मरे जी, एक दुकानदार मरा, कोई एक घोड़ा वाले मर गए, वो गलती से उनको गोली लगी होगी। गारंटी के साथ कहते हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला हो ही नहीं सकता है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज भारत के अंदर हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो बार बार ये मानने को तैयार ही नहीं कि धर्म देखकर उन लोगों को गोलियां भैया मरे तो हमारे लोग हैं ना जी। गाजा पट्टी के लिए लोगों को दर्द होता है जी, हमारे लिए नहीं हो रहा है जी। अगर दर्द हो रहा है तो आज ये बात सवाल सरकार से न पूछी जाए या उन मीडिया वालों को न कोसा जाए। मीडिया वही दिखा रही जो हुआ है, जो परिवार कह रहा है कि इनको पैंट उतार के मारा गया है, कलमा पढ़ाया गया है, इस पर बोलना चाहिए। हम लोग किसी जात धर्म के विरोध नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में तो सारे धर्मों को आजादी है, रहने खाने मौज कर रहे हैं, सरकार सबकी व्यवस्था कर रही है। जैसा कि वहां पर कवर करने गई चित्रा त्रिपाठी, उनको भी बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ा, वहां विरोध झेलना पड़ा, गोदी मीडिया के नारे लगे,
वहां पर जैसे उनको ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर धर्म को देखकर ये जो हत्याएं हुई हैं, ऐसा कुछ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। कश्मीरियों ने उनको वहां पर बहुत सारी दिक्कतें उनके लिए पैदा की। इसमें आप क्या कहना? ऐसा है, सबका राइट है, इसका कौन विरोध करता है? उनको नहीं पसंद है कोई पत्रकार, कोई न्यूज़पेपर, उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाइए, जब सेना वहां ऑपरेशन करती थी तो यही कश्मीरी अपने औरतों और बच्चों को सड़कों पर खड़ा कर देते थे सेना के सामने। आप बहुत दिन से देखते होंगे, जब कभी सेना वहां किसी मिलिटेंट को, किसी आतंकी को मारती थी तो उसके जनाजे में 10-10, 20-20 हजार लोग निकलते थे और सेना के ऊपर पथराव होता था। कहां से आते थे लोग जी। जब तक ये लोग जिस दिन कश्मीरी लोग खुले दिल से आतंकवाद के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज जो भी विरोध हो रहा है ये अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए। आप भी कश्मीर गए हो, जान रहे हो, अगर 1 महीना का 6 महीना अगर कोई गया नहीं वहां, उनकी क्या हालात होगी आप जानिए। उनका अखरोट, उनका सेब कौन खाएगा? वो खुद खाएंगे? क्या करेंगे उसको? तो आज वो अपने आप को पाक साफ दिखा रहे हैं। एक टैक्सी वाले ने 2 लोगों को छोड़ दिया, किराया नहीं लिया, तो उसको न्यूज चल रही है, ये भी तो देखना चाहिए। और हम लोग उसको लगाते हैं, देखो एक ये है धर्म पूछ के टैक्सी लेके गया, किराया नहीं लिया। एक ने होटल वाले, अरे यार जो आदमी 8 दिन के लिए होटल बुक किया है, पहले दिन उसके होटल में जो कमरा लिया उसके परिवार के 2 लोग मार दिए गए हैं, तो वो आदमी उतना बड़ा जाहिल नहीं होगा, उसका किराया मांगेगा। तो उसने किराया माफ कर दिया, तो हमारे यहाँ उसको मोबाइल में चल रहा है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी वहाँ दहशत का माहौल है, लोग वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो किराए बहुत बढ़ गए हैं, चाहे जहाज में हो या फ्लाइट का किराया बढ़ा है। उसके पहले तो उसको सरकार को सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और आपदा में अवसर ढूंढने वाले को सालों के ऊपर तो पहली बार डंडा बरसना चाहिए और ऐसे फ्लाइटों कंपनियों के ऊपर बहिष्कार करना चाहिए। हम ऐसे मुसलमानों के खिलाफ हैं जो भारत में रहकर गंदी मानसिकता खेलते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। पुलवामा में, पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है, उन पहले मृत आत्माओं के शांति के लिए हम लोगों ने आज हमारे सभा की है। उनकी आत्मा को भगवान ईश्वर शांति प्रदान करे। और जिस प्रकार से कायराना हरकत करके और पूरी दुनिया की जो मानवता को शर्मसार करने का यह काम किया है, ऐसे लोगों को भारत सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।